दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक समाज सुधार का एक आंदोलन का नाम है अहमदिया आंदोलन, जिसे हम कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। ये हमारे मुस्लिम समाज का समाज सुधार आंदोलन है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिले। शुरुआत करते हैं। जो हमारा अहमदिया आंदोलन है, जिसे हम कादियाना आंदोलन भी कहते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में हमारे जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब है, जिनका जन्म 1835 से 1908 तक रहा, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। यह कि इस्लाम से जुड़े सुधारवादी आंदोलनों में से एक था। क्या इस्लाम के अंदर जितने भी समाज सुधारवादी आंदोलन हुए थे, उनमें से एक ये था, जो भारत के पंजाब क्षेत्र में शुरू हुआ। इस आंदोलन के अनुयायी क्या खुद को मुसलमान मानते हैं। क्या इस आंदोलन के अनुयायी क्या होते हैं? खुद को मुसलमान मानते हैं, लेकिन पारंपरिक इस्लामिक जो मान्यता है उनसे भिन्न होने के कारण इसे विवादास्पद भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि पारंपरिक जो इस्लामी मान्यताएं हैं उनसे थोड़ा अलग है, इसलिए इसका क्या है, एक तरह से विवादास्पद माना जाता है। अब बात करेंगे हम अहमदी आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि मतलब अहमदी आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या अहमदी आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, तो शुरू करें आज का पृष्ठभूमि के बारे में। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। मतलब आर्य समाज अपनी जो अच्छी बातें थी वो प्रचारित कर रहा था, ब्रह्म समाज अपनी ओर से कार्य कर रहा था, रामकृष्ण मिशन अपनी ओर से कार्य कर रहे थे, प्रार्थना समाज, और भारत के अंदर और विश्व के अंदर बहुत सारे धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे। इसी में हमारे अहमदी आंदोलन भी सामने आता है। इस्लाम के भीतर भी विभिन्न मतों के कारण कई सुधारवादी आंदोलन उभर रहे थे। ऐसा नहीं था केवल जो हिंदू समाज है उसी में था, यह मुस्लिम समाज में भी कई सुधारवादी आंदोलनों के रूप में उभर रहे थे। फिर आते हैं हमारे मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब, जिनका जन्म 1835 से 1908 तक रहा। इन्होंने 1889 में इस आंदोलन की शुरुआत कादिया, जो पंजाब में एक जगह है, कादिया नाम की जगह, वहाँ से की, और खुद को मसीहा, महदी और नबी घोषित कर दिया। इन्होंने क्या किया, खुद को मसीहा घोषित किया, साथ ही महदी और नबी घोषित किया। उन्होंने दावा किया कि वे ईसा मसीह, भगवान श्री कृष्ण मतलब लॉर्ड कृष्णा, और इमाम महदी मतलब इस्लामिक मसीहा, ये सब ये है, मतलब जो इनके अवतार है। मतलब ईसा मसीह के अवतार है, हिंदुओं में भगवान श्री कृष्ण के, ईसाइयों में तो ईसा मसीह के, हिंदुओं में भगवान श्री कृष्ण के, और मुस्लिम समुदाय में जो मसीहा है उनके अवतार है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद बात थी जो उन्होंने कही। अब अहमदिया आंदोलन के विचारों की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब का मसीहा और महदी होना। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने दावा किया कि वे ईसा मसीह के पुनर्जन्म है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह जीवित स्वर्ग नहीं गए थे। क्या? उन्होंने कहा कि ईसा मसीह जीवित स्वर्ग में नहीं गए, बल्कि वे कश्मीर में आए और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ आए? वो कश्मीर में आए, कश्मीर से ही उनकी मृत्यु हुई थी। इस्लाम में महदी मतलब इमाम महदी के आने की मान्यता है, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने खुद को वही महदी बताया जो इस्लाम में कहा गया था कि महदी जिनका पुनर्जन्म होगा। उन्होंने कहा मैं ही वह महदी हूँ जो इस्लामिक मान्यता के अनुसार कि जिसका पुनर्जन्म हुआ है। तो पैगम्बर मोहम्मद साहब है कि अंतिम नबी होने की अवधारणा में परिवर्तन किया। पारंपरिक मुस्लिम इस्लाम में क्या, पारंपरिक इस्लाम में मोहम्मद साहब है, उनको अंतिम पैगंबर मतलब खातिमुन्नबिय्यीन, एक शब्द है जिसे कहते हैं, हमारी जो अरबी भाषा का शब्द है खातिमुन्नबिय्यीन, तो इसका अर्थ होता अंतिम पैगंबर माना जाता था। क्या? हमारे मोहम्मद साहब थे, उनको अंतिम पैगंबर माना जाता था। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने कहा कि वे एक छाया नबी थे, मतलब शेडो प्रॉफिट थे। क्या? शेडो प्रॉफिट थे, और इस्लाम के पुनरुद्धार के लिए आए थे। यह संप्रदाय मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं मानता है, इसलिए इस्लाम के अन्य संप्रदाय इन्हें काफिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम के जो मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं मानते हैं, इसलिए इस्लाम संप्रदाय क्या कहते हैं, इनको काफिर कहते हैं। इस विचार के कारण इस्लाम के जो पारंपरिक विद्वान थे, इन्होंने अहमदी आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर अहिंसा, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की बात करें तो
मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने ब्रिटिश राज का विरोध नहीं किया बल्कि उसके प्रति निष्ठा जताई। उन्होंने हिंसा और जिहाद की बजाय शांति, प्रेम और धार्मिक बहस इसको बढ़ावा दिया कि यदि आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं तो आइए हमसे बहस कीजिए और अपने आप को श्रेष्ठ साबित कीजिए। पारंपरिक इस्लामी विद्वानों ने इस विचार को इस्लामी जिहाद के सिद्धांत के खिलाफ बताया। जो इस्लामी जिहाद है उसके खिलाफ बताई ये वाले शांति, प्रेम और धार्मिक बहस वाली बात। धार्मिक सहिष्णुता और सुधारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो अहमदिया समुदाय ने धार्मिक सहिष्णुता, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। इसने आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और उर्दू भाषा के प्रचार को भी बढ़ावा दिया। तो मसीहियत और हिंदू धर्म से क्या समानता की बात करें तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम के बीच में समानता खोजने का प्रयास किया कि तीनों धर्मों में कौन कौन सी चीज़ें समान हैं, तो उनकी बात की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जवाब देते हुए कहा कि एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्य की विजय। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश तो हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, तो इसके जवाब में उन्होंने सत्य की विजय नामक एक पुस्तक लिखी। उनकी एक और पुस्तक थी बहरीन-ए-अहमदिया कि बहरीन-ए-अहमदिया, जिसमें उन्होंने अपने आप को मसीहा घोषित किया था। अब बात करें अहमदिया आंदोलन के विभाजन की। अहमदी आंदोलन के भीतर दो शाखाएं बन गई। समय के साथ क्या अहमदी आंदोलन के बीच में दो शाखाएं बन गई। एक बन गया हमारा कादियानी समूह और एक बन गया लाहौरी समूह। कादियानी समूह क्या है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद को नबी मानता था। इसका नेतृत्व उनके उत्तराधिकारी खलीफा ने किया। इसका मुख्यालय कहाँ, पाकिस्तान में रबुआ नाम की जगह, वहाँ पे इसका मुख्यालय, कादियानी समूह का मुख्यालय कहाँ है, पाकिस्तान के रबुआ नामक जगह पे। वैसे लाहौरी समूह की बात करें तो यह समूह मिर्ज़ा गुलाम अहमद को सुधारक तो मानता है लेकिन नबी नहीं मानता। लाहौरी समूह क्या है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद को सुधारक तो मानता है लेकिन नबी नहीं मानता। इसने पाकिस्तान में खुद को एक अलग इस्लामी सुधारवादी संगठन के रूप में स्थापित किया है। अब हम बात करेंगे अहमदिया आंदोलन और इस्लामी जगत में क्या विवाद है। तो विवाद की बात करें तो 1914 में विभाजन के बाद भी अहमदिया समुदाय को पारंपरिक इस्लामी समाज से अलग ही माना गया। जैसे दो भागों में बट गया, इसके बाद भी इसे अलग ही इस्लामी समाज में माना जाता था। पाकिस्तान में 1974 में अहमदियों को आधिकारिक रूप से गैर मुस्लिम या काफिर घोषित कर दिया। पाकिस्तान में तो साफ साफ कह दिया गया जो अहमदिया समुदाय से जुड़े हुए हैं वो सब काफिर या गैर मुस्लिम। कई इस्लामी देशों में अहमदिया समुदाय पर तो प्रतिबंध लगा दिया और उनके खिलाफ फतवे भी जारी कर दिए। अब जो हमारे सऊदी अरब है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अन्य इस्लामिक देश हैं, उनमें अहमदियों को मुस्लिम कब्रिस्तानों में दफनाने की तक अनुमति नहीं दी गई। उनको साफ कहा गया कि वे अपनी जो परिवार वाले उनकी कब्र मुस्लिम कब्रिस्तानों में नहीं दर्ज कर सकते या दफना सकते। फिर अहमदिया आंदोलन का वैश्विक प्रभाव की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में क्या प्रभाव रहा। भारत में अहमदिया समुदाय का मुख्यालय कादियान पंजाब में था। तो हमारे पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित कर दिया और वे धार्मिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। ना तो उनको मुसलमान माना जाता है, ना ही उनको हिंदू माना जा रहा है। बात करें यूरोप और अमेरिका में विस्तार की तो अहमदिया समुदाय ने पश्चिमी देशों में अपने विचारों को प्रचार प्रसार किया। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में अहमदिया मस्जिदें स्थापित की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शांति और सहिष्णुता की इन्होंने वकालत की। अहमदिया समुदाय लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, मतलब सबके लिए प्रेम और किसी के लिए घृणा नहीं, इसके नारे के साथ काम करता है। किसके लिए, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, मतलब सबके लिए प्रेम और किसी के लिए घृणा नहीं, ये नारा उनका सर्वोच्च नारा है। वे शांति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का दावा करते हैं। वे क्या करते हैं, शांति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का दावा करते हैं। अहमदिया आंदोलन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब जैसे देशों में अहमदियों को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में अहमदिया समुदाय को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। 21वीं सदी में अहमदिया समुदाय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों को प्रसार करना तेज किया। जो उनके विचार है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रसारित किए जाते हैं। तो अब अहमदिया आंदोलन के निष्कर्ष के रूप में देखें तो अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी का एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य इस्लाम में नए विचार लाना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना और
बात करें तो इस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के नबी होने के दावे ने इसे विवादास्पद बना दिया। जो पारंपरिक इस्लामी विद्वान हैं इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। आज अहमदिया समुदाय दुनिया में कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन कई इस्लामी देशों में इसने गैर मुस्लिम ही माना जाता है, जैसे हमारा पाकिस्तान। ओवरऑल बात में देखें, जितनी बात की हमने, तो इसका संस्थापक थे हमारे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद 1835 से 1908, स्थापना 1889 में, कादियान पंजाब भारत में। मान्यता क्या थी? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को मसीहा या मदही मानना, ये लॉर्ड कृष्णा के अवतार भी मानते थे खुद को। विभाजन की बात करें तो कादियानी और लाहौरी में किया गया। विवाद की बात करें तो पारंपरिक इस्लामी मान्यताओं से भिन्न होने के कारण कई इस्लामी देशों में इन पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में स्वतंत्रता, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब में इनके साथ गैर मुस्लिम या काफिर मानकर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। अहमदिया आंदोलन ने इस्लाम में सुधारवाद, धार्मिक सहिष्णुता, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन इनके सिद्धांतों के कारण यह मुख्य धारा से इस्लाम से अलग हो गया और विवादों का कारण बना रहा। तो इस तरह से आज हमने अहमदिया आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।